अभी तो मिले थे, उनका जो भी रुख था वो पॉजिटिव था बिहार के लिए, और उन्होंने 5,46,190 आवास का तत्काल उन्होंने आदेश दे दिया। और बिहार में लगभग 13.5 लाख आवास आधे अधूरे थे, यानी प्रतीक्षा सूची में लोग थे। और कुछ दिन के बाद जब ये हम काम शुरू कर लेंगे तो फिर उनसे अनुरोध करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो बैकलॉग है सब ख़त्म हो जाएगा। 11 लाख अभी जो बचे थे उसमें से हमको उन्होंने 5,46,190 आवास उन्होंने दिया। पैसा जो बकाया था वो पैसा क्या कितना? तो वो सब भी मिल जाएगा और मिल रहा है। अब पैसे की भी दिक्कत नहीं होगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लोग प्रतीक्षा सूची में हैं उनको भी अब कोई परेशानी नहीं होगी, सबको अपना घर अपना छत मिलेगा। एक सवाल है, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हुए हैं और माई बहन मान योजना की उन्होंने शुरुआत करने की बात कही है। 2500 रुपये देंगे महिलाओं को सरकार बनने पर। जब उनको मौका मिलता है तो अपने परिवार को देखते हैं, और जब मौका जनता नहीं देती है तो माँ बहन को देखने लगते हैं। किस माँ बहन को उन्होंने लोकसभा में टिकट दिया? एक टिकट अगर किसी महिला को मिला तो अपनी बहन को उन्होंने दिया। अपने जब चुनाव विधानसभा के लड़ते हैं तो अपने भाई को देते हैं। तो उनको अपने परिवार से फुर्सत मिलेगी तब ना माँ बहन को देखेंगे। और नीतीश कुमार जी तो 19 सालों में जितना माँ बहन को देखना है वो तो ऊंचाई पर पहुंचा दिया। तो कह रहे हैं कि नौकरी हमने दी, हम आए तो दिया गया। तो नौकरी उन्होंने दिया। नीतीश कुमार जी 19 साल से बिहार की सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, ग्रामीण विकास विभाग में 10,63,000 स्वयं सहायता समूह बनी है। और गांव की गरीब महिलाएं हैं, किसी प्रकार से साक्षर है, और उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। 1,31,00,000 परिवार को अभी तक हम लोग इसमें शामिल किया है। अब 1,31,00,000 परिवार के सामने न कोई भूखमरी की स्थिति है, न दूध जोन की रोटी के लिए किसी के सामने हाथ पसारना है, और न कोई उत्सव और बच्चों की पढ़ाई और दवाई के लिए किसी के महाजन का भी सहारा नहीं लेना है। तो 1,31,00,000 परिवार आज आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। और ये साबित करता है कि नीतीश कुमार जी की महिलाओं के लिए जो सोच है, महिलाओं की तरक्की का, महिलाओं को आगे बढ़ाने का, वो काबिल तारीफ़ है। इतना ही नहीं है, हम लड़कियों को साइकिल योजना से भी आच्छादित किया है। जहाँ लड़की साइकिल से नहीं चलती थी उनको 3,000 रुपया साइकिल के लिए भी देते हैं। और इन बेटियों को पढ़ा लिखा करके घर में चूल्हा फूंकने के लिए नहीं, नीतीश कुमार जी ने कहा कि 1 से 5 तक जो हमारे स्कूल हैं उसमें हमारा 50% लड़कियों को आरक्षण दिया, और सब में 35% आरक्षण दिया। आज तो बेटियां हर स्कूलों में, हर जगह पर नौकरी पा रही हैं, काम कर रही हैं। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 30,000 से ज़्यादा बेटियों को डीएसपी बहाल किया है, उनको हमने दरोगा बहाल किया है, उनको सिपाही बहाल किया है। उस योजना से वो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कौन? तेजस्वी यादव 2025 महागठबंधन की सरकार तो अरे भाई, अभी तो विधानसभा में जब चुनाव लड़ रहे थे तब सरकार बना रहे थे, और विधानसभा के बाद अभी जो चुनाव हुआ उस 4 सीट पे 4 सीट वो जीत रहे थे। तो उनके बोलने का क्या मतलब है? बिहार की जनता तय करती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई नेता तय नहीं करता है कि मैं सरकार बनाने जा रहा हूँ। जिसको जनता का आशीर्वाद प्यार मिलेगा वही बिहार में राज करेगा, वही देश में राज करेगा। प्रशांत किशोर इतना हमलावर क्यों है? प्रशांत किशोर इतना हमलावर क्यों है नीतीश कुमार? आपको लगता है कि एक फैक्टर होंगे, आप लोग प्रशांत दिक्कत करेंगे, खतरा पैदा करेंगे? नहीं, प्रशांत किशोर के बारे में ज़्यादा असेसमेंट आप ही लोग कर सकते हैं। हम लोग तो असेसमेंट कर चुके हैं। हम तो पहले दिन से उनके कार्यों का समर्थन नहीं करते हैं। जब हमारी पार्टी का वो काम देख रहे थे उस समय भी मैं कहता था कि हमारे ही आदमी, हमारा ही साधन, हमारा ही क्षेत्र, और उसी पर वो जीत जाता है तो उसका श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार किया तो कांग्रेस कहाँ चली गई? जो जीतने वाले लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आने वाली है, उसी का वो कारोबार देखते थे और टीआरपी बढ़ा लेते थे। अब अपने पार्टी बनाया है तो आप देखते हैं कि कितना टीआरपी बढ़ता है, लेकिन उनकी पार्टी का बुनियादी का जो दीन है वही गलत है।